प्यारे मित्रों, कुछ प्रश्न है जिस पे हम चर्चा करते हैं, जिसमें अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, जब हम परमात्मा के अंश हैं तो हमसे गलत काम क्यों होता है। अक्सर ये सवाल आपके भी मन में आता होगा कि जब यहाँ सब परमात्मा के अंश हैं, इवन कि भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में कि मैं भीम भी हूँ और मैं दुर्योधन भी हूँ। भीम बन के खुद को मार रहा हूँ और दुर्योधन के रूप में मृत्यु को पाने वाला भी मैं हूँ। तो अक्सर ये सवाल उठता है और उठना भी चाहिए कि जब हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम सब जब परमात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो हमसे गलत कार्य क्यों होता है। तो इसमें आप कभी सोचा है आपने कि आप परमात्मा के अंश हो, ये आपको पता कैसे है। कोई आपको बता दिया, कहीं आपने शास्त्र में पढ़ लिया है, कोई कृष्ण आपको बता दिए हैं, कोई महावीर, कोई बुद्ध आपको बता दिए हैं कि आप परमात्मा के अंश हो, पर आपको तो नहीं पता है ना, आपको तो अनुभव नहीं है ना कि हम परमात्मा के अंश हैं। तो जब आपको परमात्मा के अंश हैं, आपको पता नहीं है इस बात का, तो आप क्या हो फिर? आप करता हो, और करता हो तो आप भोक्ता बनोगे। आप अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य के भागीदार होगे, गलत काम करोगे तो पाप के भागीदार होगे। और आप जो भी हो जीवन में, सब आप अपने ही कर्मों के फल हो, अपने ही कर्मों के नतीजे हो। जो आपका प्रारब्ध हो वही आप हो। तो सबसे बड़ी बात यही ध्यान देने वाली यहाँ है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम तो कह देते हैं, लेकिन ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव नहीं है कि आप परमात्मा के अंश हो। जब आपका ये अनुभव हो जाएगा आप परमात्मा के अंश हो, तब आपसे गलत कार्य नहीं होंगे, जो होगा वो शुभ ही होगा। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि भजन गाना ज़्यादा अच्छा होता है या भजन सुनना। अक्सर आप ग्रुप में अपना ही गाया हुआ भजन डालने के लिए कहते हैं, किसी और का गाया हुआ कोई बाहरी भजन आप डालने से मना करते हैं। इसका कारण है, मैं चाहता हूं कि आप उत्सव में शामिल हों। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उत्सव को सुने। कोई भजन गा रहा है, कोई गायक ने गा दिया और आप सुन रहे हो। उत्सव को सुनना नहीं है, उत्सव में शामिल होना है। भजन को सुनना नहीं है, भजन गाओ, उत्सव मनाओ, आनंदित हो। उत्सव आपका होना चाहिए। नाचो परमात्मा की याद में, गाओ परमात्मा की याद में। ज्ञान निकलता है तो निकले, पर कब तक किसी के लिए ताली बजाते रहोगे? आपका उत्सव कब निकलेगा? आपका अपना भजन कब निकलेगा? तो आप गाओ, आनंदित हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान करो, ध्यान से जो आपके भीतर भजन पैदा हो, भक्ति पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, वो आप बोलो, आप निकालो। अभी तो मैं ही एक बाधा हूँ आपके लिए, तो मैं बहुत सारी बाधाओं से आपको बचाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को सुनो, बहुत सारे भजन गाओ, दूसरों को ये करो वो करो, तो वो उनका सुनना कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, आपने उनका भजन सुना और वो गाए आप, तो मैं चाहता हूँ, देखो एक छोर मेरा भी बाधा है। अभी गुरु के रूप में मैं आपको इस दूसरे छोर की तरफ ले चलना चाहता हूँ, जो मेरा दूसरा स्वभाव है, जो दूसरा स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो आपका परमात्मा स्वरूप है। तो मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ आपको। इसलिए मैं मना करता हूँ कि उत्सव मनाओ, उत्सव में शामिल हो। उत्सव करने के लिए नहीं मना करता हूँ, आप खुद उत्सव बनो। किसी का उत्सव के दर्शक मत बनो, अपना उत्सव बनाओ। बुद्धि आती है तो आपका बोध निकले, भजन आता है तो आपका भजन निकले, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला प्रश्न है, अक्सर आपने कल बताया कि कोई विचार आए
तो उसको पहले हमें सर्च करना है, विचार को देखना है, विचार को सर्च करना है। तो अक्सर मैं जब सर्च करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं विचार को मध्य में ही देखने लगता हूँ या जाने के बाद देखता हूँ। कोई बात नहीं है, आप जहाँ देख पाते हो वहीं देखो, लेकिन अगर आप खोजते रहोगे मेरे भीतर कौन सा विचार आने वाला है, मेरे भीतर कौन सा विचार आने वाला है, अगर थोड़ा सा सर्च करते रहोगे तो मैंने बताया कि उसकी पीड़ा से आप बच जाओगे। क्योंकि जब विचार आता है, आप मध्य में विचार को देखते हो या विचार के जाने के बाद देखते हो, तो अपना पीड़ा तो आपको दे के चला जाता है ना, तो आप जुड़ ही जाते हो। तो कोशिश करो उसके प्रारंभ में उसको आप देख लो, शुरुआत में उसको देख लो आप, तो आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि देखो इतने दिन से आप सजगता कर रहे हो, तो सजगता से आपने ये तो जान ही लिया होगा कि हमारे विचारों का एक ट्रेंड है, एक पीरियोडिसिटी है। एक निश्चित समय पे हमें क्रोध आता है, आप देखे होंगे कि हफ्ते में एक निश्चित समय पे हमको एक निश्चित टाइप की वासना पकड़ती है। तो अगर आप इतने समझदार हो गए हो, इतनी सजग हो गए हो कि यार इस समय ये वासना आने वाली है, तो वासना आने के पहले ही ये प्रयोग करते चले जाओ कि मेरे भीतर क्या आने वाला है, मेरे भीतर कौन सा विचार उठने वाला है, मेरे भीतर कौन सा विचार उठने वाला है। इसको आपने कहा, फिर इसको आपने देखा, देखने का प्रयास किया, और ये तब तक इसको करते रहो कि जब तक वो फेज पूरा ना हो जाए। जितने समय, मान लीजिए आपको एक निश्चित समय क्रोध आता है, तो वो समय जब तक ना पूरा हो जाए तब तक करते रहो। और जो आपकी सजगता है, अगर आप बी और ए ग्रेड आपका आ रहा है तो ज़्यादा आपको ये पता चलने लगा होगा। तो करना अभी थोड़ा सा नया है, अभी इतनी जल्दी ना क्वेश्चन पूछो, अभी आप 1 आध महीने करो, फिर प्रॉब्लम हो तो बताना। धन्यवाद।